तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अभी अभी खत्म हुआ है और हम लेकर आए हैं सीधा ग्राउंड से एनालिसिस, सीधे उन कैंडिडेट से जिन्होंने ये एग्जाम दिया है। तो चलिए जानते हैं कि पेपर असल में था कैसा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल माहौल की। सेंटर्स पर एनर्जी काफी हाई थी। ज्यादातर कैंडिडेट्स एकदम कॉन्फिडेंट होकर बाहर निकले और जैसा कि एक ने कहा, उनके लिए तो ये एग्जाम एक नंबर था। तो सबसे बड़ा सवाल, पेपर का वाइब कैसा था? मतलब आसान था, मुश्किल था, या फिर जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही? आइए देखते हैं। तो जो आम राय निकल कर आई वो ये थी कि पेपर मैनेजेबल था। मतलब न तो बहुत ज्यादा मुश्किल, न ही एकदम हलवा, बल्कि कई स्टूडेंट्स का तो ये कहना था कि वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने काफी सारे सवाल अटेम्प्ट किए। और ये कॉन्फिडेंस ना नंबर्स में भी दिख रहा था। बार बार यही सुनने को मिला कि ज्यादातर लोग 70 से 75 सवाल तो आप कह सकते हैं आराम से बना रहे थे, और ये एक बहुत ही सॉलिड अटेम्प्ट माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि स्कोर आ कहाँ से रहा था? मतलब कौन से ऐसे सेक्शंस थे जहां कैंडिडेट्स ने जमकर नंबर बटोरे? चलिए उन्हीं पर एक नजर डालते हैं। और यहाँ पर ना एक बिल्कुल साफ साफ फर्क देखने को मिला। एक तरफ थी रीजनिंग, जिसे सबने कहा बहुत इजी, और दूसरी तरफ था मैथ्स, जो कि नॉर्मल लेवल का था। रीजनिंग को लेकर तो फीडबैक जबरदस्त था, मतलब कमाल का। जैसा कि एक कैंडिडेट ने कहा कि भाई 23 सवाल तो ऐसे थे जिन्हें आप बिना पेन कॉपी उठाए ही सॉल्व कर सकते थे। सोचिए। अब अगर मैथ्स की बात करें तो वो काफी हद तक सीधा साधा था। हाँ, प्रिज्म वाले कुछ सवालों ने थोड़ा परेशान जरूर किया कुछ लोगों को, लेकिन ओवरऑल ये सेक्शन कोई बड़ा रोड़ा नहीं बना। ज्यादातर सवाल टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं थे। अब आते हैं कंप्यूटर सेक्शन पर, और यहाँ से ना आगे एग्जाम देने वालों के लिए एक बहुत बहुत जरूरी सलाह निकल कर आई है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि इस सेक्शन में सफलता रटने से नहीं मिली। जैसा कि कहा गया, रटो वटो मत कुछ, बस समझ लो। मतलब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ही काम आई। तो सवाल कहाँ से थे? ज्यादातर सवाल थे MS वर्ड और एक्सेल के प्रैक्टिकल यूज से जुड़े हुए, साथ में शॉर्टकट कीज और ईमेल। तो सीधी सी बात है, जिसने रटने की जगह कॉन्सेप्ट को समझा उसी ने बाजी मारी। चलिए अब हम उस सेक्शन पर आते हैं जिसके बारे में हर एक कैंडिडेट ने एक ही बात कही कि यही था पूरी परीक्षा का डिसाइडिंग फैक्टर। तो अगर रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर मैनेजेबल थे, तो फिर असली चैलेंज कहाँ था? मतलब पेपर का सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा था? और इसका जवाब बिना किसी शक के एक सुर में मिला, GK और GS। जी हाँ, कैंडिडेट्स ने इसे थोड़ा टफ से लेकर अच्छा खासा मुश्किल बताया। यही वो सेक्शन था जिसने असल में स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया। और जब हम GK/GS के अंदर झांकते हैं ना, तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखता है। करंट अफेयर्स भर भर के सवाल थे। प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया से भी काफी स्पेसिफिक सवाल पूछे गए। इकोनॉमिक्स में 1991 के दौर पर फोकस था। और मजे की बात यह है कि पॉलिटी से बहुत कम सवाल थे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी पे भी ज्यादा जोर नहीं था। तो ये एनालिसिस आगे की तैयारी के लिए क्लियर रोड मैप देता है। अच्छा, सवालों के अलावा एक और बड़ा चैलेंज होता है टाइम का। तो क्या 90 मिनट का वक्त काफी था? आइए इस पर भी नजर डालते हैं। तो इस पूरे एग्जाम को सॉल्व करने के लिए कैंडिडेट्स के पास थे पूरे 90 मिनट। और इस पे तो फैसला बिल्कुल एक तरफा था। 90 मिनट ऑलमोस्ट मोर देन इनफ है। मतलब लगभग हर कैंडिडेट ने अपना पेपर टाइम से काफी पहले ही खत्म कर लिया था। कुछ ने तो ये तक कहा कि उन्होंने 75 मिनट्स में पेपर निपटा दिया, तो किसी के पास आखिर में पूरे 30 मिनट बचे थे। इसका मतलब ये हुआ कि अपने आंसर्स को दोबारा चेक करने का भी पूरा मौका मिला। तो इस पूरे एनालिसिस का, इस सारी बातचीत का उन लोगों के लिए क्या मतलब है जो आगे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? तो हमने जो कुछ भी सुना है ना, उसे हम 4 सबसे जरूरी टेकअवेज में बांट सकते हैं। देखिए, नंबर 1, GK GS को मास्टर कर लीजिए, क्योंकि यही गेम चेंजर है। नंबर 2, मैथ्स और रीजनिंग में स्पीड बनाइए, क्योंकि ये स्कोरिंग सेक्शंस हैं। नंबर 3, कंप्यूटर में रट्टा नहीं, लॉजिक समझिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर फोकस कीजिए। और चौथा, टाइम की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर तैयारी सॉलिड है तो 90 मिनट बहुत हैं। तो ये एनालिसिस सीधे कैंडिडेट्स से मिला है, जो आपको एग्जाम की असलियत दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के आधार पर तैयारी की रणनीति को कैसे बदला जाएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।